बीएड केस स्टडी फाइल यानी बीएड में एक केस स्टडी फाइल लगती है। यह फाइल सभी के लिए अनिवार्य होती है। एक फाइल 10 नंबर की है, यानी इंटरनल आपके 75 में से 10 नंबर केस स्टडी फाइल के होते हैं। तो ये फाइल बनाना भी अति आवश्यक है। पहले पेज पे प्रमाण पत्र बनाना है। इसी प्रकार सेकंड पेज पे आपको इंडेक्स तैयार करना है, यानी जो भी पेज वाइज जो आपने टॉपिक्स संधारित किए हैं उसी को इंडेक्स में दर्शाना है। तो इस प्रकार आप पहले पेज पे आप इंडेक्स अवश्य बनाएं। उसके बाद आपको व्यक्ति अध्ययन विधि क्या होती है, यानी केस स्टडी को हिंदी में व्यक्ति अध्ययन विधि कहते हैं। तो व्यक्ति अध्ययन विधि या व्यक्ति इतिहास विधि के नाम से जाना जाता है। तो इसमें आपको उसके बारे में अर्थ क्या है इसको समझाना है। व्यक्ति अध्ययन विधि किसे कहते हैं, इसके बारे में आप क्या समझते हैं, ये तमाम जानकारियाँ आपको पहले इस प्रकार लिखनी है। इसके बाद आपको किसी भी ऐसे विद्यार्थी पे, यानी जो कक्षा में लगातार या तो पिछड़ रहा है, वो प्रतिभाशाली भी हो सकता है, पिछड़ा बालक भी हो सकता है, या फिर कोई ड्रॉप आउट यानी कक्षा से बार बार वो अनुपस्थित रहता है, तो ऐसे विद्यार्थी पे भी कर सकते हैं ना। समस्यात्मक बालक पे अपने को करनी होती, तो उसी से संबंधित ये जानकारियाँ आपको इसमें लिखनी है। ये पूरा प्रपत्र दिया हुआ है। इसी प्रपत्र आधारित आपको एक एक टॉपिक का उल्लेख करना है, यानी आंकड़े इकट्ठे करने हैं। क्योंकि व्यक्ति अध्ययन विधि के अंतर्गत एक अध्यापक के द्वारा बच्चे से संबंधित जन्म से पूर्व से लेकर के जन्म और वर्तमान स्थिति तक, यानी वो स्कूल में है, समाज से हैं या उसके परिवार से संबंधित प्रत्येक आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं। तो उन्हीं आंकड़ों को अपने को यहाँ पे प्राप्त करके और उसके बारे में लिखना है। और जब हम सभी आंकड़े हमें मिल जाते हैं विद्यालय से, उनके परिवार से, जहाँ पे भी बच्चे का वातावरण रहा है वहाँ से, तो उसके बाद हम निदान पे पहुँचते हैं कि उसके पिछड़ने का यानी कारण क्या है। तो अब निदान हमें प्राप्त कर लेते हैं तो उसके बाद उपचार तो किया ही जा सकता है। तो इसी प्रकार आपको हर एक टॉपिक से संबंधित आपको यहाँ पर, जैसे यहाँ पे एक विद्यार्थी के परिवार का इतिहास यहाँ पे दिया हुआ है, तो उस विद्यार्थी के परिवार के इतिहास के बारे में आपको टोटल आंकड़े यहाँ पे उपलब्ध आपको करने होंगे। और फिर उन्हीं उपलब्ध आंकड़ों के आधार पे आपको लिखना है, यानी जो भी जानकारियाँ प्राप्त हुई है वो पूरी जानकारियाँ यहाँ पर आपको संधारित करनी है। इसके बाद परिवार के अन्य सदस्यों का विवरण जैसे यहाँ दिया हुआ है, तो परिवार के जो भी अन्य सदस्य हैं सभी का विवरण यहाँ पे दर्शाया जाएगा। विद्यार्थी के प्रति अभिभावकों का था उसके प्रति परिवार के सदस्यों का क्या दृष्टिकोण है उसके बारे में अपने को यहाँ पे लिखना है। इसी प्रकार परिवार की आर्थिक स्थिति किस प्रकार की है उसके बारे में आपको लिखना है, यानी परिवार की आय क्या है, तमाम बातें संबंधित लिखनी है। उसके बाद विद्यार्थी की शिक्षण की सुविधाएं, यानी विद्यार्थी को शिक्षण से संबंधित क्या सुविधाएं मिल रही है, उनसे संबंधित प्रत्येक टॉपिक के बारे में आपको आंकड़े इकट्ठे करने हैं। विद्यार्थी का स्वास्थ्य से संबंधित आपको लिखना है, जैसे विद्यार्थी का स्वास्थ्य कैसा है, विद्यार्थी की ऊंचाई कितनी है, विद्यार्थी का वजन कितना है, तमाम स्वास्थ्य से संबंधित अपने को लिखना है। ये तमाम आंकड़े होने अपने संधारित करने के बाद आपको लास्ट में निष्कर्ष लिखना है, यानी निष्कर्ष के तौर पे आपसे क्या आपको उसे समझ मिला। उसके बाद विद्यार्थी की समस्या का विवरण अपने को यहाँ पे देना है, क्या समस्या थी, यानी वो समस्या क्या मिली आपको। लास्ट में जब निदान अपने को प्राप्त होता है तो निदान किस प्रकार का मिला, उसी निदान के बारे में अपने को यहाँ पे लिखना है। तो समस्या निवारण के उपाय आप क्या करेंगे, उसके बाद आपको समस्या तो इसके निवारण के उपाय क्या रहेंगे उसके बारे में अपने को यहाँ लिखना है। तो जो भी निदान से उपाय